श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजतला वाराणसी, कक्षा 12, विषय है संस्कृत। और इसी संस्कृत में हम आज पढ़ेंगे महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित चंद्रापीठ कथा के उत्तरार्ध भाग का 5वां पैराग्राफ। तो आइए हम देखते हैं इसको। 5वां पैराग्राफ हम देखते हैं। गति च तस्मिन् गंधर्वराजपुत्री विसृज्य सकलं सखीजनं परिजनं च प्रासादम् आरुरोह। अब इस लाइन का हम पहले शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसके बाद अर्थ। गते च तस्मिन्, गति चले जाने पर, च और तस्मिन् उसके, गंधर्व राजपुत्री, गंधर्व राजपुत्री इसका अर्थ है यानी गंधर्वराज की पुत्री मतलब कादम्बरी। विसृज्य छोड़कर, सकलम संपूर्ण, परिजनम यानी सेविकाओं को, च और प्रासादम महल पर, आरोरूह चढ़ गई। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, पहले इसको समझ लीजिए। अभी आप लोगों ने पहली वीडियो मतलब पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रापीठ उसी महाश्वेता के साथ गंधर्वराज को देखने के लिए चली जाती है। तब चंद्रापीठ भी उसी के साथ यानी महाश्वेता के साथ केयूरक के द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा मंदिर में चले जाते हैं। तो उसी के आगे इसमें अर्थ है, तो आइए देखते हैं। और उसके चले जाने पर यानी यहाँ पे हो जाएगा चंद्रापीठ के। तो चंद्रापीठ के चले जाने पर गंधर्व राजपुत्री अर्थात कादम्बरी सभी सखियों और सेविकाओं को छोड़कर, सभी सखियों और सेविकाओं को छोड़कर महल में, सेविकाओं को छोड़कर महल में चली गई, या यूँ कह सकते हैं कि महल पर चढ़ गई। अब आगे लाइन उसका है, देखिए। तत्र च शयनीये निपत्य एकाकिनी एवं चिंतयामास अहो किम इदम आरब्धम चपलया मया। तत्र वहाँ, च और शयनीय, शयन यानी बिस्तर पर, शयनीय क्या हुआ है यहाँ पे, तो इसका अर्थ होता है बिस्तर पर। निपत्य, निपत्य पढ़कर या लेटकर, एकाकिनी अकेली, एवं इस प्रकार, चिंतयामास विचार किया, अहो अरे, किम इदम, किम इदम, इदम यह, किम क्या, किम का अर्थ होता है क्या, आरब्धम, 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 आरब्धम का अर्थ होता है किया। चपलया, चपलया का अर्थ होता है चंचलाने या चंचलता के कारण। मया
मैंने अर्थात मुझ जैसी। तो यहाँ पे हो जाएगा, मुझ जैसी नहीं रख के हम सीधे मैंने। और पहले अर्थ पूरा देखिए। और वहाँ बिस्तर पर, और वहाँ बिस्तर पर लेटकर अकेली इस प्रकार विचार करने लगी। और वहाँ शैया पर अर्थात बिस्तर पर लेटकर अकेली इस प्रकार का विचार करने लगी या सोचने लगी, अरे मैंने चंचलता में यह क्या किया। मैंने, अरे यह मैंने चंचलता में क्या किया या क्या कर दिया। न परिचिता अस्य चित्तवृत्तिः परित्यक्तः कुलकन्यकानां क्रमः। तो अब इसका भी अर्थ जानते हैं। न परीक्षिता, न का अर्थ तो आप लोग वैसे भी जानते हैं, तो न का अर्थ होता है नहीं। परीक्षिता का होता है अर्थ परीक्षा ले। अश्य यानी इसकी चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति यानी भावना, भावना की। परित्यक्त त्याग दिया, अर्थात परित्यक्त का त्याग दिया या छोड़ दिया। कुल कन्यकानाम, कुल कन्यकानाम यानी कुल की कन्याओं की। क्रम यानी क्रमशः या अर्थात परिपाटी कहते हैं जिसे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उसकी यानी इसकी, यहाँ पे दिया इसकी चित्तवृत्ति यानी भावना की, इसकी भावना की परीक्षा नहीं ली। तो पहले इसका इतना अर्थ देख लेंगे। तो मैंने यानी यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, तो कादम्बरी बता रही है कि मैंने इसकी अर्थात चंद्रापीड़ की भावना की परीक्षा नहीं ली। अब यहाँ पे दिया परित्यक्त कुल कन्यकानाम क्रमशः। कुल कन्यकाओं ने, कुल कन्यकाओं की पंक्तियों ने छोड़ दी, अर्थात परिपाटियों ने उसे छोड़ दिया। अर्थात किसको छोड़ दिया? चंद्रापीड़ की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने, या फिर कह सकते हैं कि कादम्बरी ने उसकी चित्तवृत्ति अर्थात भावना की परीक्षा नहीं ली, बल्कि उसने अर्थात कुल कन्यकाओं ने या कुल कन्यकाओं की पार्टी ने अर्थात पंक्तियों ने, या यूँ कह सकते हैं परिपाटी ने उसे छोड़ दिया। आगे है न परिचिता अस्य चित्तवृत्ति। न परिचिता, न परिचिता, फिर वहीं पे यहाँ पे जो दिया है देख सकते हैं, वही सेम अर्थ है, इसका भी निकलेगा। न का नहीं, परिचिता मैंने परीक्षा ले, अस्य चित्तवृत्ति। वही दो बार आपका दिया हुआ है जो लाइन, ध्यान से देखिएगा, वही सेम अर्थ ही इसका भी है जो गलती से यहाँ पे दो लाइनों में आपको दे दिया है। तो आगे देख लीजिए, गुरु जनात, गुरु जनात त्रस्तम, गुरु जनात त्रस्तम। गुरुजनात यानी गुरुजनों से, गुरुजनों से न यहाँ पे दिया हुआ है तो न यानी नहीं, त्रस्तम, त्रस्तम का होता है अर्थ
भयभीत, यानी यहाँ पे क्या है, वह अर्थात सॉरी, यहाँ पे मैं हो जाएगा, मैं गुरुजनों से भयभीत नहीं हुई। लोकपवादात नैद्विघ्नम, लोकापवादात यानी जिसे कहते हैं संसार की बदनामी से, संसार की बदनामी से नाद्विघ्नम यानी घबराई नहीं, अर्थात हो जाएगा इसका संसार की बदनामी से भी भयभीत नहीं हुई। आसन्नवर्ती सखी जनोऽपि उपलक्ष्य अतिथि मंदया मया न लक्षितम्। आसन्नवर्ती का होता है समीप स्थित, सखी जनोऽपि, सखी जन भी, सखी या सखियां भी, उपलक्ष्य अतिथि देखती हैं, मंदया यानी मूर्ख ने, मया मुझे, यानी क्या कर सकते हैं, मुझ मूर्ख ने, न नहीं, लक्षितम देखा। यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ कि समीप में स्थित सखियों ने भी सखियां भी देखती हैं, किंतु मुझ जैसे मूर्ख ने या मुझ जैसी मूर्ख ने नहीं देखा। सखियां भी तो वहाँ स्थित या कह सकते हैं कि समीप में स्थित सखियों ने भी या सखियां भी देखती हैं, किंतु मुझ मूर्ख ने नहीं देखा। महाश्वेता व्यक्तिकरेण प्रतिज्ञा कृता श्रुत्या एतं वृत्तान्तं किं वक्ष्यति अम्बा तातो वा। महाश्वेता तो महाश्वेता इसका अर्थ पहले देख लेते हैं। महाश्वेता व्यतिकरेण यानी महाश्वेता के संबंध में प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा कृता की श्रुत्वैव यानी इसे या इस सूत्र मैंने सुनकर वृत्तांत को किम क्या वक्ष्यति यानी कहेंगे, किम वक्ष्यति दोनों का अर्थ साथ मिलेंगे तो क्या कहेंगे हो जाएगा, अम्बा यानी माँ, तातो पिता, वा या। महाश्वेता के संबंध में प्रतिज्ञा की यह वृत्तांत सुनकर माता या पिता क्या कहेंगे, या इसका अर्थ इस तरीके से भी रख सकते हैं। महाश्वेता के संबंध से मैंने प्रतिज्ञा की थी, महाश्वेता के संबंध से मैंने प्रतिज्ञा की थी, किंतु
इस वृत्तांत को सुनकर माता पिता क्या कहेंगे? माता या पिता क्या कहेंगे? किम करोमि, किम करोमि, क्या करोमि, करूं, क्या करूं। केनोपायेन स्खलितम् इदं प्रच्छादयामि। केन उपायेन, केन उपायन, किस उपाय से। स्खलितम, स्खलितम का अर्थ होता है इस गलती को। इदम यानी यह हो जाएगा, या इस भी रख सकते हैं। प्रच्छादयामि यानी ढकूं या छिपाऊं। तो किस उपाय से, किस उपाय से इस गलती को छुपाऊं या ढकूं। पूर्वकृता पुण्य संचय, संचय यानी संचयन एव अयम आनीतो मम विप्रलम्भक चंद्रापीड इति सचिन्त्य गुर्वीं लज्जाम उवाह। इसका अर्थ हो जाएगा पूर्वकृता, शब्दार्थ पहले देखिए। पूर्वकृता पुण्य संचय यानी संचयन एव अयम, एक ही साथ इसको अर्थ देख सकते हैं या फिर अलग अलग भी आप देख सकते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा पूर्व यानी पूर्व, पहले, कृता यानी किए गए, पुण्य, पुण्य संचयन, पुण्य संचय, पुण्यो। यहाँ पे देखिए इसको संध्यम करेंगे। पूर्व कृता अपुण्य संचयन एव, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले किए गए, अपुण्य यानी पापों द्वारा ही, संचयन मानी संचित यानी संचित करने से या संचय से, एव ही। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, पूरा अर्थ रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका। पहले यानी मेरे पहले जन्म के या फिर पूर्व जन्म के किए गए, पूर्व जन्म में किए गए संचित पापों के द्वारा ही आनीतो लाया गया है, मम, मम यानी मेरे, विप्रलम्भक, विप्रलम्भक वंचक, विप्रलम्भक यानी जिसे कहते हैं कि वंचक अर्थात ठग लेने वाले। चंद्रापीड, चंद्रापीड को, इति संचित्य ऐसा, संचित्य सोचकर, गुर्वीम बहुत अधिक, लज्जाम लज्जा यानी लज्जित, उवाह, उवाह का होता है धारण किया, यानी लज्जा को भी कह सकते हैं, लज्जा को धारण किया, या लज्जा हो उठी या लज्जा करने लगी। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि मेरे पूर्व जन्म के यानी मेरे पूर्व जन्म में किए गए पापों के यानी संचित पापों के द्वारा ही, संचित पापों के द्वारा ही इस वंचक अर्थात ठग लेने वाले चंद्रापीड को यहाँ लाया गया है या ला दिया गया है, ऐसा सोचकर अत्यधिक लज्जा को धारण करती हैं या लज्जा लज्जित होती हैं। तो यहीं पे ये पैराग्राफ समाप्त होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।
अगली वीडियो में अगला पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा।